आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं समर पॉकेट्स एनीमे को, जो क्रंची रोल पे 7 अप्रैल से स्ट्रीम हो रही है। ये एनीमे एक स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी है जो समर की गर्मी के बीच एक छोटे से आइलैंड पर सेट है। कहानी एक लड़के की है जो अपने समर ब्रेक के दौरान एक आइलैंड पर आता है जहाँ हर कोना कुछ यादों, दर्द और एक अजीब सी शांति से भरा हुआ है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है कुछ अलग अलग लोगों से, जिनसे मिलकर उसकी लाइफ धीरे धीरे बदलने लगती है। एक ऐसी कहानी है जहाँ हर दिन एक नई फीलिंग, एक नई याद बन जाती है। तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड 1 को। एपिसोड की शुरुआत में समंदर के बीच एक शिप दिखाई जाती है। धूप चमक रही होती है और लहरें धीरे धीरे शिप को आगे ले जा रही होती हैं। शिप में अनाउंस होता है, हम जल्द ही तोरी शिरोजिमा आइलैंड पर पहुंचने वाले हैं। उसी शिप में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम हायरी ताकाहारा है, जो शिप के डेक पे खड़ा तोरी शिरोजिमा आइलैंड को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। दूर से आइलैंड का नज़ारा, पेड़ों की हरियाली और समंदर का साफ पानी उसे अपनी तरफ खींचता है। वो नज़ारे एंजॉय करते हुए बोलता है, ये सब इतना सुंदर है कि मुझे एक घायल परिंदा बनाता है। तभी शिप पर एक दादी होती हैं जो थोड़ी दूर खड़ी ये बात सुन लेती हैं। वो धीरे से ताकाहारा के पास आती हैं और पूछती हैं, कौन है घायल परिंदा बेटा? ये सुनकर ताकाहारा शॉक्ड हो जाता है। वो थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, मेरा दिल हर्ट हुआ है, शायद इसीलिए ऐसा लगा। फिर वो दादी से बोलता है, अभी जो भी मैंने कहा प्लीज उसे भूल जाइए। तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत बटरफ्लाई पे पड़ती है। उसके रंगों को देखते हुए उसकी नज़र पोर्ट पे खड़ी एक लड़की पे जाती है जो बहुत सुंदर होती है। उसके बाल हवा में लहरा रहे होते हैं। ताकाहारा उसे देखता ही रह जाता है जैसे वक्त रुक सा गया हो। अब शिप आइलैंड पर पहुंच जाती है। लोग उतरने लगते हैं और ताकाहारा भी अपना छोटा सा बैग उठाकर शिप से उतरता है। वो सोचता है, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, फिर भी ये जगह मुझे जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। तभी वही दादी उसे फिर से टोकती हैं और पूछती हैं, तुम इतने गहरे ख्यालों में क्या सोच रहे हो? ताकाहारा कहता है कि आप कभी ऐसी जगह गई हो जहाँ आपको नॉस्टैल्जिक फील हो, पर आप वहाँ पहले कभी ना गई हो। मुझे ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है। दादी थोड़ी देर सोचती हैं और पूछती हैं, क्या वही शिप वाली बात है जो तुमने कही थी? तो शायद ये हिजाबू है। ताकाहारा कहता है, शायद इसे देजावू कहते हैं। दोनों में थोड़ी सी बात होती है। दादी मुस्कुराती हैं और फिर वहाँ से चली जाती हैं। ताकाहारा भी आइलैंड के नज़ारे एंजॉय करते हुए अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ता है। समंदर की आवाज़, हवा का झोंका और दूर तक फैली हरियाली, जहाँ कुछ घर भी होते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वो अपनी लोकेशन पे पहुँच जाता है जहाँ एक लेडी उसके लिए ठंडा जूस लाती है और अपना नाम मिसाकी क्योको बताती है। वो कहती है, दादी की डेथ के बाद अब ये घर मैं ही संभालती हूँ, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी। ताकाहारा भी अपना नाम बताता है और समर ब्रेक में उसका ख्याल रखने के लिए उसे थैंक यू बोलता है। क्योंकि उसे उसका रूम दिखाती है और बोलती है, ये रूम थोड़ा छोटा है पर जो भी है हमारे पास यही है, उम्मीद है तुम्हें यहाँ आराम मिलेगा। ताकाहारा को रूम पसंद आता है और वो क्योको को फिर से थैंक यू बोलता है। क्योको कहती है, मेरे साथ एक और रिलेटिव रहती है, वह एक लड़की है जो अक्सर बाहर ही रहती है और इस आइलैंड को एक्सप्लोर करती रहती है। अभी वो यहाँ नहीं है पर बाद में उससे मिलवा दूंगी। सीन शिफ्ट होता है। ताकाहारा रूम में लेटकर सोचता है, मैं यहाँ तब से आना चाहता था जब से मैंने आंट क्योको का लेटर पढ़ा जिसमें लिखा था कि उसकी दादी की डेथ पिछले महीने हुई। जाते हुए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी जो उन्होंने वर्ल्ड ट्रैवल करते वक्त कलेक्ट की थी। क्योको किसी ऐसे रिश्तेदार की तलाश में थी जिसके साथ वो थोड़ा वक्त गुजार सकें। मैं समर ब्रेक में फ्री था इसलिए यहाँ आ गया। इतना सोचते उसकी आँख लग जाती है। उसे एक ड्रीम आता है जिसमें वो समंदर में डूब रहा होता है। लहरें उसे खींच रही होती हैं और वो सांस के लिए तड़प रहा होता है। अचानक वो नींद से उठ जाता है। उसका दिल जोर से धड़क रहा होता है। वो क्योको के पास जाता है जो लिविंग रूम में टीवी देख रही होती है। ताकाहारा को भूख लगी होती है। वो कहता है, मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्या? पर क्योको के पास उसकी पसंद का खाना नहीं होता तो उसे एक रेस्टोरेंट के बारे में बताती है। वहाँ का खाना अच्छा है, स्कूटी से 10 मिनट में पहुँच जाओगे, और लोकेशन भी समझाती है। ताकाहारा स्कूटी से रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचकर वो अपनी पसंद की डिश ऑर्डर करता है। शॉप का ओनर थोड़ी देर बाद फूड लाता है पर ताकाहारा कहता है, ये तो वो डिश नहीं है जो मैंने ऑर्डर की थी। ओनर माफी मांगता है और बोलता है, सॉरी अभी के लिए हमारे पास बस यही बचा है, कल जरूर तुम्हारी पसंद का बनाएंगे। बेचारा ताकाहारा थोड़ा दिल छोटा करता है और मजबूरन वही खाना खाता है। अब खाना खाकर वो जा रहा होता है। दूसरी ओर लाइट हाउस में एक लड़की उसे दूर से देख रही होती है। ये मोमेंट थोड़ा मिस्टीरियस होता है। उसके बाद रास्ते में जाते हुए ताकाहारा को एहसास होता है कि वो रास्ता भूल गया है। वो एक स्कूल के पास रुकता है जहाँ चांद की रोशनी में बिल्डिंग थोड़ी पुरानी सी लगती है। तभी उसे किसी के पानी में कूदने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलकर अंदर देखता है जहाँ स्विमिंग पूल में एक लड़की होती है जो स्विमिंग कर रही होती है। ये वही लड़की है जो पोर्ट पे खड़ी होकर समुद्र को देख रही थी। ताकाहारा उसे आवाज़ देता है, हेलो क्या तुम ठीक हो? वो लड़की उसकी तरफ देखती है
और दोनों की नजरें मिलती हैं। उसके बाल पानी से भीगे हुए होते हैं। लड़की पूछती है, तुम कौन हो? ताकाहारा कहता है, मेरा नाम हायरी ताकाहारा है, मैं यहाँ समर ब्रेक के लिए आया हूँ। फिर वो उसका नाम पूछता है। वो थोड़ी देर सोचकर बोलती है, मेरा नाम शिरोहा है। ताकाहारा पूछता है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? शिरोहा कहती है, मैं स्विमिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे रात का सुकून पसंद है। फिर वो बोलती है, ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, लगता है तुम खो गए हो। ताकाहारा कहता है, हाँ थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, मैं रास्ता भूल गया हूँ। शिरोहा बोलती है, तो तुम अपने घर से काफी दूर आ गए हो, है ना ताकाहारा? फनी बात है कि वो ताकाहारा बोल ही नहीं पाती, बस ताकाहारा कहती है। ये सुनकर ताकाहारा स्माइल करता है और कहता है, छोड़ो ताकाहारा, ही ठीक है, ये उतना बुरा भी नहीं है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और थोड़ी सी खामोशी छा जाती है। ताकाहारा बोलता है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए वरना और लेट हो जाएगा। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जाते वक्त शिरोहा उसे डायरेक्शन बताती है और ताकाहारा उसे थैंक यू बोलता है और कहता है, तुम्हें इतनी रात को अकेले प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखा करो। तभी शिरोहा थोड़े गुस्से में एक जापानीज वर्ड बोलती है, दोस्त कोई। ताकाहारा पहले समझ नहीं पाता, थोड़ा घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब घर आकर वो क्योको से पूछता है, आंटी दोस्त कोई का मतलब क्या होता है? क्योको हंसकर बताती है, ये वर्ड यहाँ के लोग अक्सर यूज करते हैं जब कोई उन्हें बार बार परेशान करता है। इसका मतलब होता है मुझे छोड़ दो या परेशान मत करो। ये सुनकर ताकाहारा धीरे से बोलता है, तो शायद मैं उसे परेशान कर रहा था, मुझे लगा नहीं था। अब सीन शिफ्ट होता है और सुबह हो जाती है। ताकाहारा सोया हुआ होता है। एक लड़की उसे जगाती है। उसे देखकर ताकाहारा को भी याद आता है कि वही लड़की है जिसके बारे में क्योको ने बताया था। दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर दोनों ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं जहाँ उमी ने उसके लिए फ्राइड राइस बनाए होते हैं जो गर्मा गर्म और खुशबूदार होते हैं। ताकाहारा खाना शुरू करता है और कहता है, ये तो बहुत टेस्टी है, मुझे पसंद आया। ये सुनकर उमी खुश हो जाती है और बोलती है, सच मुझे खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया। अब ब्रेकफास्ट के बाद दोनों स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं जहाँ ताकाहारा पहली बार जीत जाता है। उमी कहती है, एक बार और खेलते हैं, लेकिन ताकाहारा दूसरी बार भी जीत जाता है। उमी थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम बार बार कैसे जीत जाते हो, ये तो चीटिंग है। एंड में ताकाहारा जानबूझकर हार जाता है। उमी जीत जाती है और खुशी से उछल पड़ती है। उसे खुश देखकर ताकाहारा को भी अच्छा लगता है। फिर उमी उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब ताकाहारा क्योको की हेल्प करने के लिए उसके पास आता है, पर वो कहती है, तुम यहाँ काम में लगने के बजाय थोड़ा सा ब्रेक लो, आइलैंड पे घूमो और एंजॉय करो, क्या पता तुम्हें यहाँ कोई इंटरेस्टिंग इंसान मिल जाए। अब सीन शिफ्ट होता है। ताकाहारा रोड के साइड में खड़ा होता है। हवा धीरे धीरे चल रही होती है जहाँ पेड़ के नीचे एक लड़की सो रही होती है। उसके बाल चेहरे पे बिखरे हुए होते हैं और उसके बगल में एक पोकेमोन जैसा छोटा जानवर सोया हुआ होता है जो धीरे धीरे सांस ले रहा होता है। तभी लड़की का बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरने लगती है। ताकाहारा जल्दी से उसे पकड़ लेता है। तभी लड़की नींद से उठ जाती है और उसे इतना करीब देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है, तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है, छोड़ो मुझे। ताकाहारा कहता है, तुम गिरने वाली थी, मैंने तो बस हेल्प की। लड़की गुस्से में धक्का देकर उसे दूर फेंक देती है और बोलती है, तुम्हें इसकी क्या जरूरत थी। फिर दोनों में थोड़ी बात होती है और लड़की पूछती है, ये कैसा नाम है ताकाहारा, सुनने में तो अजीब सा लगता है। ताकाहारा कहता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये नाम मेरे पेरेंट्स ने रखा है, मुझे तो पसंद है। लड़की बोलती है, तुम बहुत क्रीपी हो, मैं आराम से सो रही थी, मुझ पर अटैक क्यों किया। ताकाहारा समझाता है, मैंने अटैक नहीं किया, तुम गिरने वाली थी इसलिए पकड़ा था, वरना तुम्हें चोट लग जाती। लड़की घबरा जाती है और बोलती है, मुझे जॉब पे जाना है, मैं लेट हो जाऊंगी। फिर वो अपने डॉग को आवाज़ देती है और वहाँ से भागकर जाने लगती है। ताकाहारा वहीं खड़ा सब देखता रहता है। उसके बाद वो समंदर के किनारे आता है। वो वहाँ का नज़ारा एंजॉय करने लगता है जहाँ समंदर की लहरें, दूर तक फैला नीला पानी और सूरज की रोशनी उसके दिल को बहुत सुकून देते हैं। तभी एक बड़ी सी लहर आती है और उसे पूरा भिगो देती है। ताकाहारा का मजा किरकिरा हो जाता है। वो अपनी शर्ट स्कूटी के पीछे लटकाकर वहाँ से निकल जाता है। अब ताकाहारा रास्ते में जा रहा होता है, तभी उसके सामने एक लड़का आता है जो बिना शर्ट के होता है। उसका बदन धूप में चमक रहा होता है। वो ताकाहारा से कहता है, तुम्हें ऐसे बिना शर्ट के नहीं घूमना चाहिए, ये डेंजरस हो सकता है, कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुनना फनी है क्योंकि वो लड़का खुद शर्टलेस होता है। ताकाहारा बोलता है, ये क्या बात कर रहे हो। तभी कोई उन पर वाटर गन से अटैक करता है और एक लड़की माइक में बोलती है, इस एरिया में कोई भी शर्टलेस नहीं घूम सकता, तुरंत कपड़े पहनो वरना और शॉर्ट्स लगेंगे। लड़का बताता है, यहाँ वाटर गन से शर्टलेस लोगों का हंट होता है, ये आइलैंड का रूल है। ये सुनकर ताकाहारा घबरा जाता है और वहाँ से यूटर्न लेकर भाग जाता है। तभी एक शॉट आकर उसी लड़के को लग जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है। ताकाहारा थका हुआ सा घर पहुँचता है। उमी उसे शर्टलेस देखकर शर्मा जाती है और कहती है, तुम्हारी शर्ट कहाँ है। ताकाहारा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उमी फिर से कहती है, क्या ये आइलैंड का कोई कॉस्ट्यूम है, क्योंकि मैंने कल भी एक शर्टलेस लड़के को देखा था। ताकाहारा धीरे से कहता है, वो शर्टलेस लड़का,
फिर वो कहता है छोड़ो जाने दो, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। उमी कहती है तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है। अब सीन शिफ्ट होता है और तकारा पार्सल को ओपन करने लगता है, जिसमें कुछ बुक्स और उसकी स्विमिंग क्लब मेंबर्स की फोटो होती हैं जो पुराने दोस्तों की याद दिलाती हैं। उमी पूछती है तुम स्विमिंग क्लब में थे? तकारा कहता है नहीं, इसे द स्विम शॉट क्लब कहते हैं। उमी को इसका मतलब नहीं पता होता तो वो मीनिंग पूछने क्योको के पास जाती है, और जब तक वो वापस आती तकारा थोड़ी सी जल्दी में वहाँ से बाहर चला जाता है। अब रास्ते में वो शिरोआ को प्रैक्टिस करते देखता है जो स्विमिंग करते वक्त थोड़ा स्ट्रगल कर रही होती है। शिरोआ पुल से बाहर आती है, अपने बाल झटकती है और बोलती है तुम फिर से खो गए क्या? तकारा कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस घूम रहा था। तभी शिरोआ फिर से दोस्त को ही बोलने वाली होती है, पर तकारा पहले बोल पड़ता है मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करते देखा, तुम अपने हाथ थोड़ा आगे करके ट्राई करो, शायद इससे तुम्हारी स्विमिंग अच्छी होगी। वो उसे स्विमिंग की कुछ एडवाइस देने लगता है, फिर वो वहाँ से भागकर जाने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तुम्हें एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।